Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter 12 electric current and circuit. तो पिछले पीरियड में हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक टॉर्च एंड व्हाट इज ड्राई सेल. आज हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में. A battery is the combination of cells in such a way that the positive terminal of one cell is in contact with the negative टर्मिनल ऑफ अदर सेल. तो बैटरी क्या होता है? सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ टच रहता है. अ बैटरी इज यूज्ड टू जनरेट मोर वोल्टेज. सो बैटरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है. बिकॉज अ सिंगल ड्राई सेल कैन जनरेट अ वोल्टेज ऑफ जस्ट 1.5 वोल्टेज. क्योंकि सिर्फ एक सेल से हमें इतना ही वोल्टेज प्राप्त होता है और अगर हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, सो हमें बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ता है. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब. बल्ब इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर लाइटनिंग यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. मोस्ट ऑफ द बल्ब आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ फिलामेंट. आप सबके घर में बल्ब लगा हुआ है, सबको पता है बल्ब क्या होता है. टू स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो बल्ब के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर नेसेसरी. तो बिजली को प्रवाहित होने के लिए 3 चीजें आवश्यक है. अ करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस लाइक सेल. तो एक सेल चाहिए जिससे कि बिजली प्रोड्यूस हो. लाइक सेल हो सकती है, बैटरी भी हो सकती है. अ वायर विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इजीली. एक वायर चाहिए जिससे बिजली प्रवाहित होगी. एंड अनब्रोकन लूप ऑफ वायर कनेक्टिंग वन टर्मिनल ऑफ द सोर्स थ्रू वेरियस अप्लायंसेस बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ सोर्स. तो इस तरीके से सेल के एक टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल से बल्ब को अटैच किया जाता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. द कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द बल्ब एंड बैक टू अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. तो एक कंप्लीट पाथ जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से होता हुआ दूसरे टर्मिनल तक रहता है और इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. द कंप्लीट पाथ इज कॉल्ड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. और पूरे कंप्लीट पाथ को हम क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट. अगर किसी भी पॉइंट में सर्किट जो है कट है या ब्रोकन है इन इट्स पाथ, देन द बल्ब डज नॉट ग्लो. तो बल्ब नहीं जलेगा. सच एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इज इन विच द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रोकन एट सम पॉइंट इज कॉल्ड ओपन सर्किट. तो किसी भी जगह से अगर वो पाथ ब्रेक रहा तो उसे हम क्या कहेंगे? ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. इन अ क्लोज सर्किट करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल. तो क्लोज सर्किट में क्या होता है? बिजली का प्रवाह किस ओर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल की ओर. वी आर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स सच एज बल्ब एक्सेट्रा. व्हाई डज अ फ्यूज्ड बल्ब नॉट ग्लो. आपके घर में कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है और वो जलता नहीं है. तो ऐसा क्यों होता है? बल्ब हैज अ स्मॉल फिलामेंट इनसाइड इट. बल्ब के अंदर एक छोटा सा वायर लगा होता है जिसे कि हम फिलामेंट कहते हैं. जैसा कि इस चित्र में बताया गया है, यहाँ पे बल्ब के अंदर जो ये दिख रहा है आपको, ये फिलामेंट है. As long as this filament is intact, it glow when contact to a cell. A bulb is said to be fused when its filament is broken. तो जैसे ही फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो बल्ब ग्लो नहीं करता. इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूज बल्ब. The broken filament cannot complete the circuit. ब्रोकन फिलामेंट सर्किट को कंप्लीट नहीं करता. As a result, current cannot flow through the filament and the fused bulb does not glow. सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. तो हम कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स को पढ़ेंगे. द कंपोनेंट्स सच एज सेल्स, बल्ब्स, वायर्स, स्विचेस एक्सेट्रा आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये सारे क्या हैं? सेल, बल्ब, वायर, स्विचेस, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स है. ईच कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिजायर्ड बाय इट्स सिंबल. तो उसे सिंबल से शो किया जाता है. जैसे सेल के लिए इस तरीके का सिंबल
लिया जाता है, बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, लैंप और बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, एंड देन कनेक्टिंग वायर के लिए ऐसा सिंबल होता है। वायर कनेक्टिंग टुगेदर है तो ये इस तरीके से का सिंबल यूज किया जाता है। स्विच और की के लिए इस तरीके से, अगर ओपन है तो इस तरीके से और क्लोज है तो इस तरीके से। तो इस पूरे चार्ट को आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम। A diagram which shows the arrangement of various component of electric circuit with the help of their symbol। तो सिंबल के हेल्प से अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अरेंजमेंट को शो किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्विच। आप लोगों के घर में स्विच है ही सही, उसी के हेल्प से आप बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं। स्विच इज अ डिवाइस दैट मेक्स और ब्रेक अ सर्किट। The on-off mechanism in any electric circuit is controlled via switch। तो on-off से ही हम किसी जो जलती हुई बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसे हम कंट्रोल करते हैं। When the switch is on position, the circuit is closed। जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है तो सर्किट क्लोज पोजीशन में होता है, एंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। और ऑन पोजीशन में बिजली उसमें से प्रवाहित होती है। व्हेन द स्विच इज इन ऑफ, जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है, द सर्किट इज ओपन। तो सर्किट कैसा होता है? ओपन होता है, एंड द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। और बिजली उसमें से प्रवाहित नहीं होती। और आपका जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हैं बल्ब नहीं जलता है, और जैसे ही आप ऑन करते हैं वापिस वो क्या हो जाता है? क्लोज सर्किट हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। Some material allow electric current to pass through them, whereas other material do not allow electric current to pass through them। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो अपने अंदर से बिजली को प्रवाहित होने देते हैं, बट कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से बिजली को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स आर मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। तो कंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से बिजली को प्रवाहित होने देते हैं। ऑल मेटल्स, एलॉयज ऑफ मेटल्स, ग्रेफाइट एंड सम लिक्विड्स आर एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। तो कुछ मेटल्स हैं, कुछ एलॉयज, मेटल के एलॉयज हैं, और साथ ही साथ ग्रेफाइट एंड सम लिक्विड, ये क्या है? अपने अंदर से बिजली को प्रवाहित होने देते हैं, इसीलिए इन्हें कंडक्टर कहते हैं। अगला है इंसुलेटर। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स हैं लाइक वुड, ग्लास, प्लास्टिक, क्या इनमें से बिजली प्रवाहित होती है? नहीं। प्योर वाटर एंड ड्राई एयर आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। तो ये अपने अंदर से बिजली को प्रवाहित होने नहीं देते हैं, दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर। अब हम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम वेरी पॉपुलर वार्निंग फॉर अवॉइडिंग इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। कभी कभी बिजली की चीजों का इस्तेमाल करते समय हमें उससे शॉक लगने का डर होता है, तो उनसे सुरक्षित रहने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? डू नॉट पुट योर फिंगर इन एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। कभी भी आपको सॉकेट के अंदर फिंगर नहीं डालना चाहिए। नेवर स्टिक अ यूटेंसिल इन अ टोस्टर दैट इज प्लग्ड इन। कभी भी टोस्टर अगर प्लग्ड है तो आपको उसमें कोई भी यूटेंसिल को नहीं डालना चाहिए, जैसे कि फोर्क। ऑलवेज रिपेयर वॉर्न वायर। कोई भी वायर है अगर वो खराब हो चुका है, कट हो चुका है, तो उसे रिपेयर कराना चाहिए। बिसाइड दिस वार्निंग हियर आर सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू बी फॉलो टू यूज इलेक्ट्रिसिटी सेफली। सो नेवर हैंडल अप्लायंसेज व्हेन योर हैंड्स आर वेट। किसी भी समय किसी भी तरीके से जो गीली चीजें हैं वो बिजली के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर आपका हाथ गीला है तो आपको स्विच वगैरह को टच नहीं करना चाहिए। और व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन वाटर, और अगर आप पानी में या गीले में खड़े हैं। नेक्स्ट है नेवर रन वायर्स अंडर कारपेट। ब्रेक्स और फ्रेज इन द वायर्स विल नॉट बी इजीली नोटिस्ड। These breaks usually cause short circuit. It can be dangerous because the electricity flowing through the break can cause shock or fire. तो कभी भी कारपेट के नीचे से या इस तरीके की चीजों के नीचे से जो वायर्स है उनको नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
नेक्स्ट है नेवर ओवरलोड अ सर्किट बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू इट। कभी भी एक साथ एक ही प्लग के थ्रू बहुत सारे अप्लायंसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और साथ ही साथ आग लग सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। तो हमेशा इन सेफ्टी रूल्स को ध्यान रखना चाहिए जब हम कभी भी बिजली के साथ कोई भी काम कर रहे होते हैं। तो आज आपको इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करना है और इसके जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपके लिए होमवर्क है। इसे फिल करना है और इसे फिल करके कल ग्रुप में सेंड करना है।